हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर्स को। उसके बाद हम समझेंगे होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स। उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस होंगे कुछ रेशनल नंबर से रिलेटेड, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको लेके चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? सुनिए, नेचुरल नंबर्स जो नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक चलते जाए। 1 2 3 4 डॉट 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 और ये आपका इन्फिनिटी। तो जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं वो आपके कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म है। इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है तो डेफिनेशन फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड goes up to infinity are called नेचुरल नंबर्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और एक चीज और होती है इसमें, काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। तो जो भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आपके 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं जो नंबर्स विच जो शुरू होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1, एक से एंड जाते हैं, गोज अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जो हमारी काउंटिंग होती है, गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सारी की सारी हमारी गिनती जो होती है, काउंटिंग, इसको भी हम नेचुरल नंबर्स में काउंट करते हैं। तो ये भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये 1 2 3 और ये आपका है इन्फिनिटी। इसको बनाने का तरीका ये रहता है कि पहले इस तरफ से जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे। ये आपका इन्फिनिटी का सिंबल बन गया। उसके बाद इसके बाद आते हैं होल। होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं? ये हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। सेम डेफिनेशन, बस 1 की जगह कर देंगे हम 0 और नेचुरल की जगह लिख देंगे होल। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 and goes up to infinity are called whole numbers। ये आपके होल नंबर्स हो गए। और इसको हम दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं कि होल नंबर्स इज इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें हम 0 को साथ में ऐड कर दें, 0 को साथ में उसके साथ जोड़ दें, मतलब उसके साथ लिख दें जिस प्रकार से आगे लिखा है, तो वो हमारे कौन से नंबर बन जाते हैं? होल नंबर। देख लो इसको आप एक बार। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है।
नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ये ध्यान रखना है इसमें। ऐसे ही जो नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या क्या होते हैं? जिसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और 0 भी रहता है। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके? 1, 2, 3 डॉट 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 एंड इन्फिनिटी। ये इसके नीचे आप लिख सकते हैं इसमें समझने के लिए। और ये 0 हो गया आपका यहाँ पे। ये 0 को बिल्कुल सर्कल फॉर्म का ना बना के थोड़ा सा इसको ओवल शेप का बनाया करें, ऐसा लंबा सा थोड़ा, जिससे ये 0 जैसा लगे। ये हो गया आपका यहाँ पे डेफिनेशन इन दोनों की। इसको आप नोट कर सकते हैं, कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा ऐसे एग्जाम्पल को ध्यान रखना। ये नेचुरल का है और ये होल का है। इस एग्जाम्पल को आप अपने दिमाग में रखें तो आपको डेफिनेशन बनानी भी आ जाएगी। कोई पूछेगा तो आप उसको बता भी पाएंगे कि ये नेचुरल होते हैं और ये होल होते हैं। देख लें इसको एक बार। इसके बाद आएंगे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को स्टार्ट करने के पहले इन दोनों को जरा गौर से समझना, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स में जरूरत पड़ेगी हमें नेचुरल और होल दोनों की। कैसे? क्या करते हैं? इंटीजर नंबर्स लिखें या शॉर्ट में केवल ओनली इंटीजर्स लिखें, बात एक ही है। या तो हम इंटीजर नंबर ले सकते हैं या फिर इंटीजर्स ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये होते कौन से हैं? 0, इसके राइट साइड में क्या रहता है? 1, 2, 3 डॉट 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 एंड इन्फिनिटी। और इस तरफ -1, -2, -3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये हो गया आपका, ये रहता है। तो 0 के राइट साइड आपका प्लस वाले, 0 के लेफ्ट साइड माइनस वाले। तो इसको अब हम समझेंगे कैसे। ये है आपका क्या? 0, ठीक है। और ये यहां से कौन से नंबर स्टार्ट हुए? इनका नेम है, इसको यहां ना लिख के लिख लेते दो, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और ये कौन से नंबर होंगे? अब ये नए हैं यहाँ पे, ये कौन से हैं? ये नए वाले नंबर हैं। आपने अभी तक सिर्फ 0 और ये नेचुरल पढ़ा, अभी जो मैंने बताया उसको समझना सिर्फ। एक तो नेचुरल नंबर्स पढ़ा है, एक 0 पढ़ा है। तो इन दोनों के साथ में रखने पे इंटीजर्स तो बना, लेकिन ये कौन से नंबर हैं? इनको हम बोलते हैं नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये आपके नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स है। जो नेचुरल नंबर्स हैं उन सारे नेचुरल नंबर्स में हम अगर माइनस का साइन लगा दें तो वो सारे उसके नेगेटिव बन जाते हैं। तो ये आपके नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे। उसके बाद अब इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन देने के लिए हम इसी का यूज करेंगे जो यहाँ पे हमने लिखा है। क्या कि क्या क्या है इसमें? तो हम लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा 0 and all the negatives of natural numbers is called integers. The collection,
एक कलेक्शन है यहाँ पे पूरा नंबर्स का। तो द कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड द ऑल द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, इनका जो कलेक्शन है वो क्या है? इंटीजर्स या इंटीजर नंबर्स बोल सकते हैं। इंटीजर्स बोलते हैं तो ऐसा लगता है नंबर्स की जगह पे, इंटीजर बोलते हैं तो नंबर्स लिखना पड़ेगा। तो इंटीजर्स बोलो या इंटीजर नंबर्स बोलो, एक ही बात है। तो ये हो गया। अब इसके बाद होता क्या है कि ये जो कलेक्शन है यहाँ पे इसका नेम चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें हमने समझ ली, पता चल गया कि कौन सा चीज क्या है। तो यहाँ पे इनका नेम चेंज हो जाता है। जो हमारा नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव्स हैं नेचुरल के उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। क्या कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं उसके बाद? नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे हटा दे रहा है, इसको हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं, यहाँ पे ही लिख सकते हैं इसको। इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इनको हम कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे कि अब जीरो के बारे में पूछेंगे आप लोग, मैं पहले ही बता रहा हूँ जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव में आएगा और ना ही नेगेटिव में आएगा। जीरो को हम सिर्फ इंटीजर्स लेके चलेंगे। जीरो क्या है? एक इंटीजर है। ये सारे वन से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर है जो कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स का काम करेंगे। ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स हैं, और ये नेगेटिव इंटीजर्स का काम करेंगे। और ये जीरो हमारा इंटीजर है ही, और जीरो है ही। और इसको वैसे देखना चाहें तो इससे भी पता चलता है कि जीरो से लेके पूरी इसमें होल नंबर्स भी आ गए। जैसे कि अभी डेफिनेशन में लिखा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, इनका कलेक्शन। अब इन दोनों को साथ में कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो जो कलेक्शन है किस किस का? होल नंबर्स का और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव का। तो नेचुरल नंबर के नेगेटिव का जो कलेक्शन है वो भी इंटीजर हो सकता है। कह सकते हैं दूसरी तरह से डेफिनेशन, मतलब इन दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो होल नंबर बन जाएंगे। तो डेफिनेशन हो जाएगी द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। इसकी जगह पे पूरा देखो ऐसे एक डेफिनेशन हम इसकी ये भी बना सकते हैं, एक डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड द negatives of all natural numbers is called the integers। ये भी डेफिनेशन एक हो सकती है, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो जीरो से इन्फिनिटी तक ये सारे होल नंबर्स हैं, एंड द नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं, और साथ में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर के नेगेटिव है, इन दोनों का कलेक्शन क्या हो गया? इंटीजर्स। ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये इंटीजर्स का हो गया काम खत्म यहाँ पे आपका। अब हम इसके बाद चलेंगे रेशनल नंबर्स पे, तो इसको नोट कर लें जल्दी से। अब इसके बाद हम चलेंगे किस पे? अब इसके बाद हम चलेंगे
रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर्स की बारी है अब। तो देखिए, रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसको समझिए आप जरा गौर से। रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। जैसा कि फ्रैक्शंस के बारे में हमें जरूरत पड़ती है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं समझना पड़ता है उनको। तो द नंबर्स which can be written, the numbers which can be written in the form of P upon Q, the numbers which can be written in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are called स्मॉल लेटर ही लिख दे रहा है, रेशनल नंबर्स। The numbers which can be written in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0 are called rational numbers। मतलब जो भी नंबर है हमारे पास, अगर हम उनको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और P और Q क्या है यहाँ पे, P और Q है हमारे इंटीजर्स, ठीक है। तो समझें इसको जरा, क्या है कि रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होगा क्या, P अपॉन Q रेशनल नंबर होगा। P क्या है, P एंड Q, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं दोनों, लेकिन इसमें अलग अलग लिखेंगे हम। क्या, P की जगह पे हम क्या लेके चलेंगे, P की जगह पे हम लेके चलेंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 कॉमा -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसको समझ लो अच्छे से एक बार। ये जो पूरा एग्जाम्पल है इंटीजर्स का, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल रेशनल नंबर में P की जगह पे हम लिख सकते हैं, कोई भी आ सकता है इनमें से यहाँ पे, बट Q की जगह पे आपके एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकते हैं एंड नेगेटिव इंटीजर्स आ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि Q 0 के इक्वल नहीं है। अगर Q 0 के इक्वल हो गया तो फिर रेशनल नंबर किस काम का, अभी पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पे एक बार, अब हम P अपॉन Q लेके चल रहा है, कैसे, P की जगह पे कोई भी इंटीजर ले लो, प्लस में हो सकता है, जीरो हो सकता है, माइनस का हो सकता है, कोई भी ले लो। मैंने ले लिया 7, और Q की जगह पे ले लो प्लस या माइनस में से कोई भी, मैंने ले लिया 3, रेशनल नंबर बन गया। उसके बाद मैंने P की जगह लिया, अब एक माइनस का ले लिया -4, इधर ले लिया मैंने ये प्लस या माइनस में से कोई भी ले लो, प्लस का ले लें 3, फिर 8 ले लिया, चलो 13 ले लिया। अब ऊपर प्लस का नीचे प्लस का, ऊपर माइनस का लिया
नीचे प्लस का कर दिया। अब क्या करो, ऊपर प्लस का कर लो। चलो ऊपर एक प्लस का ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 10, नीचे एक माइनस का ले लिया 7, ये भी रेशनल नंबर है। अब ऊपर ले लिया मैंने -11, नीचे ले लिया -21, ये भी रेशनल नंबर है। क्योंकि देखो p और q दोनों ही इंटीजर है, और q क्या जीरो के इक्वल है कहीं पे? देखो q की वैल्यू कहीं भी जीरो के इक्वल नहीं है। अब जीरो यहाँ लिया, नीचे माइनस का ले लिया 4, जीरो ऊपर लिया, नीचे माइनस का ले लिया 7, प्लस का 7 ले लिया, माइनस का तो यहाँ हो गया, प्लस का ले लिया। अभी भी बताओ p इंटीजर में आ रहा? बिल्कुल आ रहा। प्लस का हो सकता, माइनस का हो सकता, जीरो भी हो सकता, लेकिन q या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। देखो q प्लस का है, इधर माइनस का है, ये भी रेशनल है। अब तो ईटीसी करके ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम जीरो नीचे ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते। जैसे मैंने ले लिया 7/4 लिया, लेकिन 7/4 की जगह मैंने कर दिया 0, 4 की जगह कर दिया मैंने 0, तो ये देखो p तो इनमें से हो गया, लेकिन q क्या हो रहा? प्लस या माइनस में से कुछ है इसमें? नहीं। अब होता क्या है, नीचे 0 होने से नीचे वाले नंबर का ऊपर होता है डिवाइड। जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका सबका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड करता है। सारे के सारे रेशनल नंबर्स में क्या होता है कि जो उनका डिनोमिनेटर होता है वो उनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड करता है। अब डिवाइड करता है तो क्या जीरो किसी में डिवाइड करता है? नहीं। जीरो अगर किसी में डिवाइड करता है तो होता है वो नॉट डिफाइंड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा 7/0, तो ये हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसलिए नॉट अ रेशनल नंबर। इसको समझ लें, क्योंकि ये नॉट डिफाइन है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? जीरो डिवाइड करेगा नहीं ऊपर, ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं हो सकता। नीचे जीरो होने का मतलब नीचे से ऊपर डिवाइड, तो नीचे से ऊपर डिवाइड जीरो से ऊपर डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो ये नॉट डिफाइन, इसलिए रेशनल नंबर भी नहीं है। तो ये ऐसे एग्जांपल सारे के सारे रेशनल नंबर्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पे एज करके लिख देना आप लोग। तो ये हो गया आपका, ये रेशनल नंबर्स हो गए। अब इसमें भी कैटेगरी होती हैं, जैसे यहाँ पे इंटीजर्स में थी पॉजिटिव नेगेटिव की, ऐसे ही रेशनल में भी कैटेगरी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स की। जैसे जो प्लस का है ऊपर नीचे दोनों वो पॉजिटिव, और जो दोनों माइनस के हैं वो भी पॉजिटिव। क्यों? माइनस से माइनस हो जाएगा ऊपर डिवाइड। जैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, एक मिनट, तो यहाँ पे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 7/4, -3/-8, दोनों पॉजिटिव हो ऊपर नीचे के, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो, क्योंकि इस माइनस से इस माइनस में डिवाइड, तो दोनों कैंसिल, इसलिए दोनों, ये पूरा पॉजिटिव में ही काउंट होता है। कह सकते हो ये क्या है ऊपर, ये हमारा न्यूमरेटर, और ये क्या है डिनोमिनेटर। ये ऊपर का न्यूमरेटर, नीचे का डिनोमिनेटर, NUMERATORDENOMINATOR, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ऊपर नेगेटिव हो सकता, नीचे नेगेटिव हो सकता, एक जगह नेगेटिव होना चाहिए, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव करो या डिनोमिनेटर नेगेटिव करो। 9 कर दिया, लो, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारे यहाँ पे खत्म। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का एक नाम और होता है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स बोलो या फ्रैक्शंस बोलो, बात एक ही है। अब आप कहोगे कि ये माइनस वाला है, अरे उल्लू, देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा,
इस माइनस ने इस माइनस में डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस बचा क्या, बचा क्या, पॉजिटिव प्लस वाला। तो ये वैसे ही अपने फ्रैक्शंस होते हैं, तो ध्यान रखना कि दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों वो पॉजिटिव में आते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का हमेशा। और जो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं उनमें या तो न्यूमरेटर माइनस हो या डिनोमिनेटर माइनस हो, कोई भी एक माइनस होगा तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स में काउंट होंगे। ये हो गया, इसको नोट कर लो आप लोग, अब जो भी है देख लो इसको एक बार। तो चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। तो इसके बाद अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आएंगे हम। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, रेशनल नंबर्स को ऐड करना, माइनस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पहले तो हम सीखेंगे रेशनल नंबर्स को ऐड करना। इसमें ऊपर आप डाल सकते हैं हेडिंग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसको करने के पहले कुछ रूल्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स में कभी भी ऊपर और नीचे वाला दोनों ही प्लस का नहीं होता है, या कभी भी दोनों माइनस के नहीं होते। ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का होगा, नीचे प्लस का है ऊपर माइनस का होगा, क्योंकि इंटीजर्स होते हैं इसमें। पी में इंटीजर्स होते हैं, क्यू में भी इंटीजर्स होते हैं, इसीलिए कुछ रूल्स हैं इंटीजर्स के सॉल्व करने के, उनको पढ़ना पड़ेगा पहले हमें। तो इंटीजर्स के रूल कौन से हैं, लास्ट क्लास में, पिछली साल आपने 7th क्लास में इनको पढ़ा होगा कुछ रूल्स को। जैसे कि एडिशन के लिए होता है रूल, एडिशन के लिए रूल्स होता है इंटीजर्स में, क्या, एडिशन ऑफ इंटीजर्स लिख लो यहां पे, क्या, ध्यान से समझना इसको। जैसे एक नंबर अगर आपका यहाँ प्लस का है, ठीक है, और एक नंबर और प्लस का है, तो इन दोनों को अगर आपने प्लस किया तो आपको नंबर्स का तो एडिशन होगा, लेकिन आएगा साइन कौन सा, प्लस का। अब इधर माइनस का नंबर है, प्लस हो रहा है एक दूसरे माइनस के नंबर में। अब देखो दो माइनस के नंबर है, प्लस हो रहा है, तो नंबर्स का तो ऐड होगा, तो यह लिख सकते हो नंबर ऐड, नंबर्स ऐड होंगे, आएगा साइन कौन सा, प्लस का, यहाँ माइनस आएगा, नंबर्स कौन से होंगे, नंबर्स होंगे ऐड, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हो, ये ट्रिक है समझने के लिए। अब अगर इधर मैंने माइनस का नंबर दिया और इधर मैंने प्लस लगा के इधर दिया प्लस का नंबर, तो क्या होगा, इसमें कंडीशन है, इसमें कंडीशन फॉलो होगी, क्या, अगर आपने इधर दिया लार्ज नंबर, इधर लिखना पड़ेगा हमें क्या, कि इधर आपने लार्ज नंबर रख दिया और इधर रख दिया आपने स्मॉल नंबर, ठीक है। मतलब समझो, ये वो वाला नहीं है कि लार्ज लार्ज स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, वो वाला लार्ज नहीं है, ये लार्ज नंबर है, कुछ और मत सोचना है यहाँ पे। तो ये माइनस और ये प्लस, बीच में प्लस हो रहा है, तो करेंगे क्या कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होने से बीच में प्लस होने का कोई फर्क नहीं रह जाता है। अगर एक तरफ प्लस माइनस है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर्स आपके सब्ट्रैक्ट होंगे, और बड़ा नंबर माइनस का है, लार्ज नंबर आपका माइनस का, इसलिए आंसर में माइनस आएगा, ध्यान रखना इस बात का। अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये माइनस आपका यहाँ है यहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, देखो घुमा के लिख दे रहा अभी मैं, इधर प्लस कर दिया, इधर प्लस लगा के इधर माइनस कर दिया, अभी मैं फिर से इधर वही लिखूंगा, क्या, इधर मैं लिखूंगा लार्ज, इधर मैं लिखूंगा स्मॉल, क्यों, अभी मैंने प्लस का स्मॉल लिया था, माइनस का स्मॉल ले लिया,
देखो बीच में प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना कि एक साइड अगर प्लस और एक साइड माइनस है, दो नंबर अगर हैं, टू नंबर्स अगर आपके पास हैं और उनका बीच में अगर एडिशन है, तो ये देखो कि वो दोनों नंबर्स में साइन कौन कौन से हैं। तो बीच के एडिशन को भूल जाओ, अगर दोनों तरफ एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होने से बीच का एडिशन कोई काम का ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होने से वो नंबर्स हमेशा ही आपके कैसे होंगे, सबट्रैक्ट। और बड़ा वाला लार्ज नंबर आपका जिस साइन के साथ होगा वो आएगा, ये प्लस के साथ है तो आएगा कौन सा साइन, प्लस का, और प्लस कभी लगाते नहीं है। ये आपके 4 रूल हैं एडिशन के लिए। अब इन 4 रूल का यूज हम करेंगे एडिशन में, तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे? कुछ क्वेश्चंस हैं बुक में आपके छिपे हुए अंदर, उनको हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो बुक से ही आते हैं, और बुक से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन अलग से आया पेपर में, अलग से उन्होंने दिया बना के, तो भी कर सकते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है 3/8 प्लस -5/7, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है -3/8 प्लस -4/5, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब इन दोनों का यूज करके चलेंगे हम। इसमें एक क्वेश्चन तो रह गया अपना यार, कहाँ पे लिख दें, चलो इसको बाद में कर लेंगे, पहले इन दोनों को देख ले रहे हैं। चलो सुनो ध्यान से। इसमें इस क्वेश्चन को देखो, पहले दिख रहा है रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो, जो आए उसको रखो, हर डिनोमिनेटर मतलब एक एक डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, उसी की न्यूमरेटर में जो आए उसका मल्टीप्लाई करो। सेम वही चीज लगाएंगे जो फ्रैक्शंस में फॉलो करते हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम कैसे, सुनो ध्यान से। अब पहले तो जो हमें दिया है उसको समझ लो, पहले देख लो एक बार इसको अच्छे से। अब इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना ये है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं सॉल्व, तो यहाँ पे 8 और 7 है, तो 8 और 7 का एलसीएम ले लो। 2 4 जा 8, 7, 2 2 जा 4, 7, 2 1 जा 2, 7 और 7 1 जा 7। किसी को एलसीएम नहीं आता है तो वो कमेंट में बता सकता है कि मैं उसको बाद में एक्स्ट्रा अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा एलसीएम की, जिससे उसको क्लियर हो जाएगा। अभी एलसीएम यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से बनता है, कैसे आता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ जिसको आता है उसको समझ में आएगा, नहीं आता है तो उसके लिए अभी एक ट्रिक बताऊंगा मैं, सो डायरेक्ट समझ लेना। 8 और 7 का एलसीएम लिया तो इस तरह से एलसीएम लेने से क्या आया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56, एलसीएम 56 आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 7। इस क्वेश्चन को अभी हम साइड लाइन करेंगे, अभी दिमाग मत लगाना इसको। एलसीएम ऑफ 8 एंड 7 कितना आया, 56 आया। बस अब इसी 56 को लो, 56 लिया एलसीएम। अब इस 56 में क्या करेंगे, इस पहले वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखो, इस डिनोमिनेटर का करो एलसीएम में डिवाइड, तो 8 7 जा 56, 7 आया। अब इस 7 का करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 3 × 7 ऐसे लिखेंगे, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट होगा, क्योंकि इधर वाला ब्रैकेट में तो उधर वाला भी ब्रैकेट में। अब इस 7 का डिवाइड करो, क्योंकि इसका काम खत्म, नीचे वाले का डिवाइड ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड ऊपर में मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर करता है डिवाइड और न्यूमरेटर में होता है मल्टीप्लाई। किसका? डिवाइड करने पे जो मिलता है कोशिएंट, उसका करते हैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई। तो
यहाँ पे 7 हमारे पास क्या है, 7 का करेंगे 56 में डिवाइड, 7 8 जा 56 8 आता है, और 8 का करेंगे -5 में मल्टीप्लाई, तो -5 × 8, तो 7 3 जा 21 प्लस 8 5 जा 40 56। अब देखो यहाँ पे सब लोग, ये प्लस में नंबर ये माइनस में नंबर, जैसा कि अभी बताया था, ये प्लस में ये माइनस में, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस है, तो बीच में देखो क्या प्लस है, तो प्लस को भूल जाओ, इधर माइनस इधर प्लस को देखो, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में प्लस को भूल जाओ क्योंकि मतलब ही नहीं है उसका, फिर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, क्या करेंगे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, तो कर दो, बड़े में से छोटा माइनस होता है हमेशा ध्यान रखना, लार्ज में से स्मॉल करो, 40 में से 21 करो माइनस, कितना आएगा 9 और 1, बड़ा नंबर किसका है माइनस का है, आंसर में माइनस, और नीचे 56, क्यों। अब देखो एक तो ये हो गया डायरेक्ट, अब इसको सॉल्व करके हम कैसे कर सकते हैं, इसका एक खुलता है 21 प्लस -40 अपॉन 56। अब देखो ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, बीच में ब्रैकेट, क्या करेंगे बाहर वाले साइन का अंदर वाले साइन में मल्टीप्लाई, 21 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -40 अपॉन 56 अपॉन 56, 40 बड़ा है 21 छोटा है, माइनस करो 19 आएगा, 56 ये रहा, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस आ गया। अब ये मल्टीप्लाई वगैरह के चक्कर क्या है वो देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर लो साथ में, क्योंकि एक ही ऐसे रूल रहते हैं दोनों के, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के एक ही जैसे रूल हैं। क्या करेंगे कि जैसे एक प्लस का नंबर मल्टीप्लाई हो रहा या डिवाइड हो रहा दूसरे प्लस के साथ, तो आएगा क्या प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा क्या प्लस, एक माइनस का मल्टीप्लाई हो या हो डिवाइड दूसरे माइनस में, आएगा क्या प्लस, इधर माइनस हो मल्टीप्लाई हो या हो डिवाइड, आएगा इधर प्लस हो, आएगा क्या माइनस, इधर प्लस हो मल्टीप्लाई हो या हो डिवाइड, इधर माइनस हो, आएगा क्या माइनस। ये मेरे अपने बनाए हुए तरीके हैं, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है कोई भी। ये प्लस और ये प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी बना रहा है होगा क्या प्लस, ये माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होता रहे आएगा क्या प्लस, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, या इस तरफ माइनस तो दूसरी तरफ प्लस, तो अगर एक साइड माइनस और दूसरी साइड प्लस है, चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, आना माइनस ही है, क्योंकि एक तरफ माइनस होने से माइनस ही रह जाता है। तो ये कुछ रूल है भाई, मैंने यहाँ पे किया कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का काम क्या है, बाहर वाले चीज़ों का, बाहर वाले साइन का नंबर्स का अंदर वाले साइन या नंबर्स में मल्टीप्लाई करना, तो ये जो प्लस है वो अंदर वाले माइनस में मल्टीप्लाई करेगा, सो माइनस हो गया, जो कि देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आता है माइनस आ गया। अब ये देखो जैसा कि दिख रहा है, ये डायरेक्ट तरीका है, अलग है ये चीज़, समझो इसको। अब हम छोटी क्लास में नहीं है, हम लोग 8th क्लास में हैं आप लोग, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 40 में से 21 माइनस हो रहा है तो 19 तो आ रहा, लेकिन माइनस होने पे ये देखो कि नए बड़े वाले नंबर के पास, लार्ज नंबर के पास साइन कौन सा है, माइनस या प्लस, तो बड़े वाले नंबर लार्ज के पास साइन है आपका माइनस का, तो माइनस का साइन है इसलिए आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, ऐसे ही इनको थोड़ा सा खोलते हैं तो कई चीज़ें पता चलती हैं, ये लगातार के लिए डायरेक्ट करना हो तो ये ध्यान रख लो बस, उससे हेल्प हो जाएगी। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ से आप इसको ये भी नोट कर सकते हो ये भी नोट कर सकते हैं, आंसर तो दोनों तरह से ही आ गया, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे, इसको आप कर सकते हैं नोट दोनों तरह से, यहाँ से इसको खोल के आप यहाँ ला सकते हैं, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको और देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन है, इसको करने के लिए अब इसमें मैं एलसीएम करना डायरेक्ट बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 डायरेक्ट कैसे। अब जरा दिमाग लगाओ, 8 और 5 क्या किसी भी एक टेबल में आते हैं? कोई भी एक ऐसा टेबल बताओ जिसमें दोनों आते हो, सोचो एक बार। आया दिमाग में कुछ? नहीं। तो एलसीएम क्या होता है 8 और 5 का? 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं, किसी भी एक टेबल में ये दोनों नहीं मिल रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इसीलिए सीधा सीधा इनका एलसीएम होगा इनका मल्टीप्लाई। 8 5 जा 40। अब 40 लिखेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। 8 5 जा 40, 5 आया। अब ऊपर -3 में इस 5 का मल्टीप्लाई, प्लस लगाओ, इतना हो गया। अब इस 5 का करो 40 में डिवाइड, 5 8 जा 40, 8 आएगा। -4 का मल्टीप्लाई 8 में, ठीक है, ये हो गया। 5 3 जा 15 माइनस प्लस 8 4 जा 32, 40 ये रहा। देखो वही चीज आ गई, दोनों तरफ माइनस की, बीच में प्लस, तो नंबर्स तो ऐड होंगे लेकिन आएगा क्या? माइनस। तो नंबर ऐड कर दो, 2 5 7 3 1 4, दोनों तरफ माइनस माइनस, नीचे 40, आंसर आ गया। अब इसको देखो, इसको भी खोलते हैं हम, कैसे देखना। जैसे ये एक तरफ -15 है, ये प्लस और ये माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होने पे आता है। देखो प्लस मल्टीप्लाई हो रहा माइनस में, कितना आ रहा? माइनस। और क्या है? 32। अब एक बात गौर से समझ लो, दोनों तरफ अगर माइनस हो, दो नंबर हैं वो दोनों साथ में हैं, ठीक है, कॉन्सेक्यूटिव है, लगातार दो नंबर अगर ऐसे आ रहे हैं जो माइनस के ही हैं, दोनों साथ में लिखे हैं, तो दोनों नंबर ऐड होंगे। 5 2 7 और 1 3 4, दोनों माइनस के होने से माइनस आता है आंसर में। इसको हम खोल देते हैं तो ये बनता है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, उसको खोल दिया था मैंने, ये वाला रूल था उसमें खोल दिया था उसको, ऐसे ही यहाँ पे भी ये खुल जाता है तो आंसर सेम आता है वैसे ही, -47/40। ऐसे करो या ऐसे करो, देख लो एक बार। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उनको कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन में ये रूल लगाएं, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई वाला रूल फॉलो करें तो काम हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल है, बहुत ईजी है, और रिलैक्स होकर करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से आ जाएंगे। आज हम सिर्फ इसमें, अभी हम सिर्फ इसमें प्लस वाले देख रहे हैं, तो अभी ये दो दो रेशनल नंबर से हुआ था, अब तीन तीन रेशनल नंबर होंगे। अब तीन तीन रेशनल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है काम। कैसे? तो तीन तीन रेशनल नंबर का एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, अच्छा है, सिंपल है, और कोई है इसमें जो टफ हो, देख लेता हूँ, कोई मिलता है तो उसको बताऊंगा मैं। नहीं, सारे इजी हैं, हो जाएंगे। अब इसकी एक्सरसाइज भी दूंगा करने के लिए, करें आप लोग और आंसर कमेंट कर देंगे। -2/3 प्लस करेंगे
3/5 प्लस करेंगे -5/6, ये दिया है। अब इसको देखो जरा गौर से। अब ये ब्रैकेट लगने से क्या हो गया, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लगातार तीनों को इकट्ठा सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो दो करके भी कर सकते हैं, और लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत इजी पड़ेगा ये। देखो कैसे, वही तरीका क्या कि देखो ये जो अलग है इसको अलग रहने दो, ठीक है, प्लस, और ये, अब देखो जरा देखना गौर से, रुक जाओ, इन दोनों का ले रहा है तो लो LCM ऑफ 5 एंड 6 कितना आएगा 30, क्योंकि इन दोनों का कोई भी एक टेबल नहीं है, दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं, इसीलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई ही LCM होगा। 30 आ गया, -2/3 प्लस 6 5 30 LCM हो गया इनका। अब देखो 5 का डिवाइड करो 30 में, 6 आएगा, 6 टाइम जाएगा तो 6 हो गया कोएफिशिएंट। अब जो डिवाइड करने पे मिलता है उसका ऊपर करते मल्टीप्लाई, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 3 × 6 हो गया, प्लस -5 मल्टीप्लाई, अब देखना जरा गौर से, 6 का करेंगे इसमें तो कितना आएगा 5, और 5 का ऊपर, ठीक है। अब देखें जरा गौर से, देखो 5 का किया 30 में 6, 5 6 जा 30 और 6 × 3, और 6 5 जा 30 तो 5 × -5, तो 6 3 जा 18 प्लस 5 5 जा 25। अब यहाँ पे हमें खोलने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट कर देना इसको। कैसे, देखो प्लस माइनस, देखो ध्यान से समझना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बीच में प्लस है, ये नंबर किसी चिन्ह किसी साइन का नहीं है, मतलब कोई साइन यहाँ है तो नहीं, तो है नहीं है तो किसका नंबर हुआ है प्लस का, तो ये प्लस ये माइनस, बीच में प्लस है, छोड़ दो, प्लस भूल ही जाओ। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होने से क्या पता चल गया कि नंबर होने हैं सब्ट्रैक्ट, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होने से नंबर होने हैं सब्ट्रैक्ट, आना क्या है प्लस या माइनस, जो भी है पता चलेगा। कैसे, देखो किसी भी एक साइड प्लस माइनस हो, बस ये देखना कि नंबर बड़ा कौन सा है, प्लस का या माइनस का। तो देखो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है और नंबर बड़ा माइनस का है, इसलिए माइनस आएगा, बाद में लगा देंगे, परेशान ना हो, प्लस हटा दो पहले, तो बीच का भूल जाओ। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होने से प्लस को भूल गए अपन लोग, हम लोग प्लस को भूल जाएंगे, कि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होने से हम लोग प्लस को भूल जाएंगे। अब एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस होने से प्लस को तो छोड़ दिया, तो होगा क्या, माइनस प्लस होंगे सब्ट्रैक्ट, तो 25 में से 18 करेंगे तो आएगा 7, ये माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस, और नीचे 30। अब 3 और 30 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 एंड 30 कितना होगा। अब देखो इन दोनों का एलसीएम देखो, 3 की टेबल में 30 आता है, क्या 30 की में 3 आता है, नहीं, 3 की में 30 आता है, तो दोनों का एलसीएम होगा 30, लेके देख सकते हो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 30, 3 का डिवाइड करो, 3 10 जा 30, और 10 का करेंगे 2 में मल्टीप्लाई, प्लस -7, 30 का करे 30 बन जा 30, बन आया, बन का 7 में, तो इसको करेंगे 10 2 जा 20, 7 बन जा 7 30। दो माइनस के नंबर लगातार हो बीच में प्लस हो तो नंबर होते हैं ऐड, दो माइनस के नंबर लगातार बीच में प्लस तो नंबर होंगे ऐड, तो और आएगा क्या माइनस, ये आ गया इसका आंसर। देख लें इसको आप, अब इसको हम इजी भी कर सकते हैं, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा -9/10, खत्म। इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, सो उसको आप नोट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, घर पे करने की कोशिश करना, ठीक है।
ज़्यादा नहीं, 2-3-4 क्वेश्चन दूंगा, जैसे कि सिंपल सिंपल होंगे। 4/7 + 6/11। सेकंड क्वेश्चन है -2/3 + 5/7। थर्ड क्वेश्चन है -8/3 + -6/5। फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है ये, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा। -1/2 + 3/7 + -4/3। ये हो गया आपका यहाँ पे। ये 4 क्वेश्चंस हैं, घर पे करने की कोशिश करना आप लोग। आई होप आपको आ जाएंगे, जैसा कि मुझे उम्मीद है, और नहीं आते तो फिर मैं तो हूँ। इसको नोट कर लें आप लोग। जो भी डाउट हो, जो भी कन्फ्यूज़न हो, प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आए, कमेंट में उसको डाल दें। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अलग से डाल दूंगा, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। बने रहें, अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना के रखें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे, उतना अच्छा आपको अपना कंटेंट मिलेगा, उतना जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट आएगी अपने कोर्स में, अपने सिलेबस में, अपनी पढ़ाई में आपको हेल्प मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं करें। टेक केयर, बाय।